विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई सीटों पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट इस समय सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट है। विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इसी सीट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जमकर जारी है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोका है। इसके लिए प्रवेश वर्मा ने दोनों नेताओं की कानूनी नोटिस की जो प्रक्रिया थी उसे भी पूरा किया है, यानी उन्हें नोटिस भेजा है। बीजेपी के नेता का कहना है कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने उनके खिलाफ झूठे बेबुनियाद बयान दिए हैं। इससे चुनाव के दौरान उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। प्रवेश वर्मा ने नोटिस में कहा कि उन्होंने 21 जनवरी को अपने दिए बयान में दिल्ली में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हो रही पंजाब की मशीनरी, अधिकारियों और गाड़ियों को लेकर वाजिब सवाल उठाया था, लेकिन केजरीवाल और भगवंत मान ने ट्वीट्स के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दुष्प्रचार किया कि मैंने पंजाबियों का अपमान किया है। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान के उन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है जिसमें दोनों नेताओं ने कहा था कि बीजेपी नेता पंजाबियों को देश के लिए खतरा बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा के मुताबिक उनके परिवार ने सिख समुदाय के लिए जो कुछ किया है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल का दावा पूरी तरह से झूठा, राजनीति से प्रेरित है। प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को जो भी सबूत सौंपे गए हैं उससे पता चलता है कि पंजाब में हजारों गाड़ियां दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए लाई गई हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हैं। उनका यह भी आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इन वाहनों से चीन में बने सीसीटीवी कैमरास, शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि केजरीवाल पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए भगवान राम और हनुमान पर की गई टिप्पणी को भी मुद्दा बनाया गया है। यह टिप्पणी न केवल असंवेदनशील है बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भी है। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ उन्होंने केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो ये मानहानि का मुकदमा जीतते हैं तो उससे मिलने वाली पूरी राशि का उपयोग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में करेंगे। दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आम आदमी पार्टी की इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो और दिल्ली विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है। पंजाब से इतनी गाड़ियां आई हैं, वो लोग शराब और पैसे दे रहे हैं, यहाँ के वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी इस पर जवाब मांगा है। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और मैं तो यही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली नई दिल्ली विधानसभा से। देखिए, पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के, तो यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कल जो है दिल्ली पुलिस ने भी जवाब मांगा है कि किन किन लोगों को सुरक्षा दी है, कौन कौन लोग आए हुए हैं, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो आ सकते हैं, कार्यकर्ता अपने चुनाव में काम कर सकते हैं सारी पार्टी के, मगर यहाँ के शराब और पैसा तो नहीं बांट सकते। देखिए, उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ना तो कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है। 11 साल में उन्होंने किया वो काम तो दिखाते नहीं है, केवल ये उल्टे सीधे मजाक करते रहना, दिल्ली की जनता को मजाक बनाकर रख दिया है। 11 साल उन्होंने क्या किया, कौन से स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, फ्लाईओवर बनाए, क्या काम किया उसकी तो पिक्चर दिखा दीजिए। ये बेकार के नैरेटिव बनाना, बेकार का ड्रामा करना, बेकार के झूठ बोलना, इन सब बातों से दिल्ली की जनता को कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता को विकास चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको सारी यमुना साफ चाहिए, उनको अपने बच्चों की नौकरी चाहिए, उनको सारी सड़कें अच्छी चाहिए, उनको नए फ्लाईओवर चाहिए, उनको 15,000 बसें चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था चाहिए। ये सारे बेकार के सारे मजाक, झूठ बोलकर इससे क्या होने वाला है दिल्ली का। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियों पर सवाल उठाए थे। गाड़ियां बहुत ज्यादा घूम रही हैं, इस तरीके की बात कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पंजाब नंबर की हजारों गाड़ियां हैं, वो यहाँ क्या कर रही हैं किसी को पता नहीं है। दिल्ली में रिपब्लिक डे को मनाने की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में इन गाड़ियों की जांच होनी चाहिए। एक बार जरा सुनिए प्रवेश वर्मा का वो बयान जिसको कि आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया और जमकर उस पर सियासत तेज है।
देखिए, मेरे घर के पीछे ही यहाँ पे पीएनटी कॉलोनी है, हेली रोड के पास। वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब से सारे इनके गुंडे आए हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कॉरपोरेटर, सब कार्यकर्ता, आज के दिन में वो यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। आसपास के सारे गेस्ट हाउस, सारे होटल उन्होंने बुक करा लिए, शंग्रीला बुक करा लिया है। यहाँ पे पहाड़गंज के, करोल बाग के, महिपालपुर के सारे होटल बुक करा लिए, गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। और उसके ऊपर में आज हमें पता लगा कि चाइनीज कंपनी के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, जो सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब के, उनको बुलाकर, जो वहाँ के टीचर हैं उनको बुलाकर उनके हाथों से ये कैमरों को लगवाया जा रहा है। जब वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत करी कि हमारी कॉलोनी में कुछ लोग आके सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोकेशन इंडिया गेट के बहुत ही पास है। जहाँ से परेड पूरी निकलती है उसके बहुत ही पास में है, मात्र 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है। तो ऐसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाइनीज कंपनी का, बिना किसी एनओसी के, बिना किसी परमिशन के, ये तो गैर कानूनी है ही, मगर ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अमित शाह और बीजेपी को इसके लिए सभी पंजाबियों और सिखों से माफी मांगनी चाहिए। मेरे को बहुत दुख हुआ, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते, प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए, सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। प्रवेश वर्मा के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी नाराजगी जताई थी। भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर राज्य के लोग आते हैं, यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियाँ चलती है, किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियाँ देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी का ये बयान सुनिए, ये बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। ये पंजाब के नंबर की गाड़ियों को चिन्हित करके कह रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं। वो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि पंजाबी देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है? ये मेरे और देश के हर पंजाबी के लिए बेहद अपमानजनक है। आज हर पंजाबी बेहद पीड़ा और अपमान महसूस कर रहा है। अपनी गंदी राजनीति के लिए इस तरह के पंजाबियों की देशभक्ति पर सवाल उठाना ठीक नहीं। भगवंत मान का ये पूरा सोशल मीडिया पोस्ट जो हमने अभी आपको पढ़कर सुनाया, भगवंत मान इसमें आगे कहते हैं कि अमित शाह जी, आप ना देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख पा रहे हैं और ना ही दिल्ली को। इतने हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या आप पूरे देश में आ रहे हैं, आपको उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब से दिल्ली आने वाले पंजाबियों को आप देश के लिए खतरा बोल रहे हैं। आपको पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। अगर देखिए तो इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट का मुकाबला जुबानी जंग की भेंट चढ़ा हुआ है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। उनके बरक्स बीजेपी और कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है।
देखना होगा कि नई दिल्ली की सीट किस तरह से किसके पक्ष में जाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित तीनों ही बहुत मजबूती से इस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।